औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो सा टॉपिक पढ़ा था वो वेक्टर स्पेस के मतलब था, ठीक है। आज भी हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। वेक्टर स्पेस किस पे डिपेंड कर रहा है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। वेक्टर स्पेस डिपेंड अपॉन फील्ड, फील्ड पे डिपेंड करता था, ठीक है। और वो फील्ड क्या थी, एक इंटरनल थी, एक्सटर्नल थी, ठीक है। फिर हमने फील्ड के बारे में पढ़ा, फील्ड पे क्या है, फील्ड पे फील्ड क्या होती है। उस पे जो सा हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी वो ग्रुप, बिलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर ग्रुप होना चाहिए और एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट एफ प्लस एंड ये डॉट है, ठीक है, बी आ गिवन फील्ड। हमारे पास एफ है, कोई फील्ड है, ठीक है, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं वी, एंड वी बी नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास वी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है विद टू कंपोजिशन ऑन वी, विद टू कंपोजिशन ऑन वी। दो कंपोजिशन इस पे अप्लाई होंगी, एक क्या होगी एक्सटर्नल और दूसरी एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल कॉल्ड एडिशन। अलबत्ता हाँ ठीक है, कॉल्ड एडिशन एंड डिनोट इसको क्या करना है, डिनोटेड बाय, इसके साइन हम प्लस भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर एक्सटर्नल कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सा हमारे पास सेट आएगा ना, तो वो क्या होगा, देन सेट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ। अब ये डेफिनेशन है, लेट एफ बी आ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखें, वी एक हम नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे विद टू कंपोजिशन ऑन वी, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक इंटरनल होगा इसको एडिशन जिसको हम डिनोट करेंगे प्लस से, एंड एक्सटर्नल इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हाथ से करें। तो हम इस पे क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, देन द सेट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ। अब इस पे मेरे पास दो प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ठीक है। क्या होगी, नंबर वन, नंबर वन होगी वी ए वी इज अ बिलियन ग्रुप। वी क्या होगा, अ बिलियन ग्रुप होगा, कैसे, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वी
जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा किसके लिहाज से, एक अंडर एडिशन के लिहाज से। और दूसरा क्या होगा, वी क्या होगा, एक या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो एक, और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब हमारे पास देखना है एबिलियन ग्रुप क्या होता है। एबिलियन ग्रुप की भी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी हमने होल्ड करनी है था, जो जब ऐसा सेट जो या ऐसा कोई नॉन एम्प्टी सेट जो इन दोनों की 5 इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एबिलियन ग्रुप दोनों की 10 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएगा, वो हमारा क्या होगा, वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या आती, ठीक है। एबिलियन ग्रुप दोबारा लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ा था, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि ना हमको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी समझ आ जाए। सबसे पहले एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर था। क्लोजर जैसे क्या, अगर हम हमारे पास जो कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट में से, वी में से कोई से दो नंबर ले रहे हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहा है वी को, ठीक है। तो सच डैट हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे, तो जो थर्ड नंबर मेरे पास आएगा वो भी क्या बिलोंग करेगा, वी में ही बिलोंग करेगा। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी। नंबर सेकंड पे हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम वी में से कोई से भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई एंड जी बिलोंग कर रहे हैं वी से। वी से हमने कोई से 3 एलिमेंट लिए हैं, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा एज टू वी में। अब थर्ड थर्ड पे मेरे पास क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस लेट कर लेते हैं फॉर ऑल, इसको हम करते हैं फॉर ऑल एक्स, कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, बिलोंग कर रहा है जो जो सा हम बिलोंग करेगा वी में से, एंड देयर एग्जिस्ट ज़ीरो, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं, वो भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है वी में से, सच डैट इन दोनों को आपस में ऐड करें, एक्स प्लस ज़ीरो, तो मेरे पास एक्स आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एक्स, ठीक है। ज़ीरो क्या है, देन ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे मेरे पास प्रॉपर्टी थी उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या होगा इनवर्स में, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी, वी का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और एक और इसका एलिमेंट ले लेते हैं, माइनस एक्स ले लेते हैं, वो भी क्या कर रहा है, बिलोंग टू वी को। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एक्स प्लस माइनस एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो। अगर माइनस एक्स को पहले रख लें तो भी यही होगा मेरे पास, ठीक है। अब हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्या थी, कम्यूटेटिव, कम्यूट भी होना चाहिए, कम्यूटेटिव। तो कोई से दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, उनको ऐड करें तो मेरे पास क्या होगा, लेट कर देते हैं एक्स प्लस वाई बिलोंग कर रहा है वी में, ठीक है। तो अगर एक्स प्लस वाई बिलोंग करेगा वी में, तो फिर वाई प्लस एक्स भी क्या करेगा, वी में बिलोंग करेगा, तो ये मेरे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। अभी ग्रुप सबसे पहले हमने क्या करना है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज में से चेक करना है कि क्या हो,
बिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, ठीक है। तो उसमें के लिए हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में से वी के से दो एलिमेंट ले लेंगे हम, उन दोनों को ऐड करेंगे, जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो भी वी सेट का एक हिस्सा होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। नंबर 2 यानी कि जो सा था मेरे पास टॉपिक था 2 का, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। बिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम कोई भी एक सेट ले लेते, नंबर ले लेते हैं फॉर ऑल अल्फ़ा, फील्ड में से कोई नंबर ले लेते हैं, अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एंड, और एक एलिमेंट ले लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट वी में से एक्स बिलोंग टू वी। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देन अल्फ़ा एक्स, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में बिलोंग कर जाएगा, वी में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास इसकी, अगर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड में से, बिलोंग्स टू फील्ड, तो और x बिलोंग करेगा v में से, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसको नॉन एम्प्टी सेट जो में से जो नंबर v में से नंबर लिया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स का, ठीक है। नंबर थर्ड पे मेरे पास जो सी प्रॉपर्टी होगी, तो लेट कर लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड में से और दो एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट में से ले लेते हैं, एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहा है वी में। तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा से तो मेरे पास रिजल्ट आएगा अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, ठीक है। अब मेरे पास जो सी फोर्थ प्रॉपर्टीज होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, फील्ड में से दो एलिमेंट्स ले ले, और इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस तरह, अल्फ़ा बीटा, और एक एलिमेंट हम ले एक्स बिलोंग कर लेते हैं वी में से, ठीक है। अल्फ़ा डॉट बीटा इंटू एक्स, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स का, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, देन वी हैव वन क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज एक्स, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास एक्स आएगा, वन क्या है, वन इज यूनिट एलिमेंट इन एफ, वन को हमने बिलोंग किया एफ में से, ठीक है, और एक्स लिया एक सेट में नॉन एम्प्टी सेट वी में से एक नंबर लिया, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, फिर किस पे डिपेंड करता है, बिलियन ग्रुप और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। अब बिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ है, दोनों की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये दोनों के 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाए वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस। फिर सुने, अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़, 5 बिलियन ग्रुप की, 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एग्जिस्ट एक्सटर्नल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज जिसको हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल और बिलियन की पांच प्रॉपर्टीज, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू फील्ड, इसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो सा हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं इसके मतलब इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन भी करूँगा, कोई थ्योरम वगैरह करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। प्रीवियस लेक्चर, उस लेक्चर को दोबारा गौर से सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को वेक्टर स्पेस समझ आ जाए। मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो सा थ्योरम कराऊंगा या जो डेफिनेशन वगैरह मज़ीद डेफिनेशन होगी उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको इसके वेक्टर स्पेस के मतलब समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।